जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपना पिछला बजट पेश किया था और उसमें बालोतरा को जिला बनाने की घोषणा नहीं की थी, नया कोई भी जिला नहीं बनाया गया था। और उसके बाद मदन प्रजापति ने बजट के बाद ही विधानसभा के आगे जूते चप्पल खोल दिए थे और ये ऐलान किया था कि जब तक मैं बालोतरा को जिला नहीं बनाया जाएगा तब तक मैं चप्पल जूते नहीं पहनूंगा। और उसके बाद सरकार ने कमेटी बनाई थी और उस कमेटी का टाइम पीरियड था वो 6 महीने का था और 6 महीने के बाद में उस कमेटी के टाइम पीरियड को एक्सटेंशन कर दिया गया था। और उसके बाद जिस तरीके से जिला बनाने को लेकर एक नई बहस छिड़ गई बाड़मेर के बालोतरा के लिए, तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि वहाँ कलेक्ट्रेट से लेकर तमाम जो चीज़ें एक ज़िले के लिए बेसिक सुविधाएं होती है वो सब कुछ प्रशासन ने तैयार कर दिया है, अतिरिक्त बजट तैयार कर दिया है, सब कुछ पूरी तरीके से। अगर जो सरकार कल बालोतरा जिला बनाने की घोषणा करती है तो परसों से वहीं पर कलेक्टर बैठना शुरू हो जाएगा। इस तरीके की भी एक तैयारी की गई है। लेकिन जिस तरीके से अभी आज सुबह सुबह जो एक खबर आ रही है, जो नए जिले बनाने को लेकर एक पेच है वो फंस सकता है। वो पेच क्या है? वो पेच है जो कमेटी बनाई गई थी उसने अभी तक अपनी रिपोर्ट सरकार को नहीं सौंपी है। ऐसे में कैसे नए जिले बनेंगे, इस बात को लेकर तमाम तरीके के सवाल किए जा रहे हैं। अब इस सवाल का जवाब तो कल ही मिलेगा, लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है कि अगर जो सरकार नए जिले और संभाग बनाने को लेकर कल घोषणा नहीं करती है तो मुख्यमंत्री जी अपने बजट भाषण के दौरान, बजट के बाद में जो एक रिप्लाई भाषण होता है, एक बार फिर से चर्चा होती है बजट को लेकर, उसमें इस नए जिले बनाने को लेकर ऐलान कर सकते हैं। इस तरीके की भी एक बात सामने आ रही है। लेकिन सरकार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नए जिले बनाने को लेकर बड़ा दाव खेलने की तैयारी में है। अब 5 से 6 जिले हैं ऐसे बनाए, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने नया जिला बनाया था, उसके बाद में वहाँ उसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव की दोनों सीटें जीती थी। तो लिहाजा कांग्रेस इस बात को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो गुनाभाग कर रहे हैं कि अगर जो नए जिले की घोषणा की जाती है तो उसका कांग्रेस को 2023 में कितना बेनिफिट होगा और उसके साथ ही बाकी जो जिले बनाने की कतार में है वो क्या कुछ नाराज हो जाएंगे या कांग्रेस को क्या कुछ नुकसान करेंगे, इस बात को लेकर भी कैलकुलेशन किया जा रहा है। और यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि इस बात को लेकर सरकार ने खुफिया डिपार्टमेंट से एक रिपोर्ट भी मांगी है जिसमें इस बात को लेकर अगर जिले बनने की घोषणा की जाती है तो कांग्रेस को कितना बेनिफिट होगा। लेकिन अब जिस तरीके से, क्योंकि आप देखिए ये पहला मौका होगा कि जब जितने भी कॉलेज महाविद्यालय चाहे ग्रामीण इलाकों में हो, सभी जगहों पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बजट भाषण लाइव किया जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा गेम चेंजर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने इस बजट को मान रहे हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव इसी साल है और इसी बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना आखिरी बजट कल पेश करने जा रहे हैं। जिस तरीके से इस बजट को लेकर, क्योंकि इस तरीके के कयास लगाए जा रहे थे 25 सितंबर की घटना के बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट पेश करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमेशा ये कहते थे कि ये जो लास्ट बजट है वो मैं पेश करूंगा। और उसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले 3-4 महीनों से तैयारी की है। ये पहली दफा होगा कि जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना आखिरी बजट पेश कर रहे हैं और इतनी तमाम तैयारियां। दरअसल ऐसा बताया जाता है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का 4 साल का कार्यकाल रहा, चाहे उनका विवाद सचिन पायलट से हो, आला कमान से हो, बीजेपी से हो, वसुंधरा से हो, मोदी से हो, हर मोर्चे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत घिरे हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था अभी हाल ही के दिनों में कि इस बार 2023 में कांग्रेस के जो पॉजिटिव माहौल है 156 सीटें जीतेंगे। और उसी के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये दावा है कि इस बार का जो बजट होगा वो ऐतिहासिक होगा। बजट में खास तौर से ऐसा बताया जाता है कि चाहे वो पानी मुफ्त को लेकर तमाम तरीके की घोषणाएं हो सकती है, धार्मिक स्थल है उनके लिए अलग से कुछ विशेष पैकेज हो सकता है, और उसके साथ में बिजली को लेकर विशेष घोषणा हो सकती है, चाहे इंदिरा रसोई की बात की जाए तो उनके लिए हो सकती है, जो सरकारी कर्मचारी है ओपीएस से छूट गए हैं उनके लिए हो सकती है। तो ऐसे तमाम से मुद्दे हैं, चाहे जिस तरीके से छोटे छोटे कस्बे हैं उनके लिए नगर पालिका है, बड़े कस्बे में मेट्रो से लेकर जोधपुर और कोटा के लिए ऐसा भी बताया जाता है कि मेट्रो। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा इस बजट में है नए ज़िले बनाने को लेकर। पिछले 15 साल पहले वसुंधरा ने, इससे पहले प्रतापगढ़ एक ज़िला बनाया था, उसके बाद में किसी भी सरकार की हिम्मत नहीं हुई नया ज़िला बनाने की। दरअसल उसके पीछे कहानी ये है, क्योंकि जो नया ज़िला बनाने की जब बात आती है तो ऐसा बताया जाता है कि 15 से 20 ऐसे उपखंड क्षेत्र है जहां पर ज़िला बनाने को लेकर वो जो क्राइटेरिया होता है वो पूरा कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार हिम्मत नहीं जुटा पा रही है, क्योंकि इतना एक साथ
10-15 जिले बनाना सरकार के लिए संभव नहीं है। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।